तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड जो किलर होता है वो लिनी को ना अपना बॉस मान चुका होता है। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि लेनी ना बाहर की तरफ आता है और जो यैन होती है वो कह रही थी कि तो तुमने उसके साथ डील कर लिया। लेनी कह रहा होता है कि हाँ कर लिया मैंने। अब वो नहीं, अब मैं उनके साथ डील करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं लेनी ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब मैं उन लोगों के साथ डील करने जा रहा हूँ, ठीक है। तभी हम देखते हैं वो चिंता कर रही होती है जो यैन होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि लिनी नेक्स्ट डे ना अपने लिंगन ग्रुप आ चुका होता है। अब वो आराम से बैठा होता है और उसके पास फ़ोन आ रखी होती है और ये सैन की कॉल होती है। फिलहाल लेनी पूछ रहा होता है तुमने चेक किया कि 3.0 टेक्नोलॉजी काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। वो कह रहा होता है कि अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी भी चेक कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं लेनी ये सारी बात बता रहा होता है। वो कह रहा होता है कि नहीं देखो, पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो तुम बस बैठ के ना लाइव मैच देखना और बस चेक करते रहना कि ये काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि ठीक है मैं फ़ोन रख रहा हूँ, कोई आ रहा है मेरे पास। अब हम देखते हैं दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है। जो क्यों होता है वो आ चुका होता है। कह रहा था कि मिस्टर लिन एंडी अलाइस बाहर हैं और वो आपसे ना मिलना चाहती हैं। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि ठीक है फिर अंदर भेज दो उसे। अब लेनी यहाँ पे ना थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो जो लड़की होती है ना वो अंदर की तरफ आ रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और भाई ये छोड़ दो, क्या कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मिस्टर लिन बहुत लंबे समय के बाद देखा है मैंने आपको। अब हम देखते हैं वो आती है। लेनी कह रहा था कि बैठ जाओ, इतना भी लंबा समय नहीं हुआ, ठीक है। बताओ क्या मैटर है, क्यों आई हो तुम यहाँ पर। अब लेनी इससे सीधा मुद्दे की बात कर रहा होता है। वो कह रही होती है कि देखो हमें बस उसके बारे में बात करनी थी, टेक्नोलॉजी 3.0 के बारे में, चिप के बारे में। मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेनी कह रहा था क्या बात करनी चाहिए, हम लोगों ने तो बहुत पहले डिस्कस कर लिया था, अब क्या बात करनी रह गई है। अब लेनी ये बात पूछ रहा होता है उससे कि आखिर क्या बात करनी है। वो कह रही होती है कि देखो ऑफकोर्स जो तुम्हारी लॉन्गसिंग ग्रुप है ना, मुझे लगता नहीं कि वो इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी का मतलब उसके अंदर एबिलिटी होगी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करो और बस वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दे दो। बताओ क्या सोचते हैं इस बारे में। लेनी कह रहा होता है कि देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हें कंडीशन वगैरह टर्म्स वगैरह बता दिया था डिनर करते समय, और तुम लोग अग्री कर हो गए थे, है ना। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर रही होती, कह रही थी कि नहीं हम उस कंडीशन पर अग्री नहीं कर सकते, ठीक है, हमें भी तो कुछ कमाने दो। लेकिन हम देखते लेनी मना कर रहा होता है, कह रहा था कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट। देखो तुम अगर प्रॉमिस नहीं कर सकती ना तो निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। और अब तुम अपने फादर को बात करने के लिए भेजना, पर्सनली मुझे उनसे बात करनी है, ओके। फिलहाल वो कह रहा था कि आफ्टरनून में मेरे को किसी कंपनी से और से बात करनी है। वो कह रही थी कि मिस्टर लिन देखो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। अब लेनी सीधा भगा रहा होता है, कह रहा होता है कि बाहर में जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई। अब वो चुपचाप बेचारी चली जाती है बिना कुछ कहे। अब हम देखते हैं लेनी आके आराम से चेयर पर बैठा होता है और मस्त सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो सब कुछ ना मेरे हाथ में है और मैं इस बार तो अपना यूज़ तो होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब लेनी ऐसा सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके बाद फिर से कॉल आती है। अब वो ना एंडी की कॉल होती है। तभी हम देखते हैं वो फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो मिस्टर एंडी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके या फिर ये सुन के कि आप हो यहाँ पर। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हेलो मिस्टर लिन, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे को पहचान जाओगे कि मैं हूँ। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा। तभी वो पर्सन कह रहा था कि देखो हमें ना कॉपरेशन करना चाहिए और मैं आपकी बहुत वैल्यू करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बीच ना काफ़ी अच्छा एक कॉपरेशन होगा। लेनी कह रहा था कि कौन सा कॉपरेशन। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच कोई कॉपरेशन होगा, क्योंकि जिस दिन शो का टाइम था, जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा था शो, उस टाइम किसी ने मेरे को गोली मार दी। अब हम देखते हैं वो ये सारी बात बता रहा था और कह रहा था कि इसीलिए मैं अब आराम से काम नहीं कर सकता। वो पर्सन कह रहा था कि ओह ये सब हो गया, सच में बहुत डरावनी बात है, क्या वहाँ की सिक्योरिटी बहुत बेकार है क्या। लिनी कह रहा था कि किसने कहा सिक्योरिटी बेकार है। अब लिनी कह रहा था कि देखो हमारी जो सिटी है ना उसकी सिक्योरिटी मतलब इतनी खास है नहीं, और मेरे को इसी बात का डर है कहीं तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए, एनडीएलाइज के साथ मतलब। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी चंगाई आ जाओ और उसे देख लेना, ठीक है। अब वो पर्सन ना चिढ़ जाता है, कह रहा था कि ये देख, मैं तुझे बता रहा हूँ अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लिनी कह रहा था कि देखो मैं अपनी बात पे रहता हूँ, ठीक है, और अगर तुम्हें आके देखना ही है तो देख सकते हो, वैसे भी तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ बताओ। अब लिनी ये सारी बात बता रहा था, कह रहा था कि देखो तो तुम विश्वास करो या फिर मत करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं उसका फ़ोन कट हो चुका होता है। तभी थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद हम देखते हैं क्यू आ रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर लिन देखो दो फैमिली के ग्रुप, एक यू और एक ए फैमिली ग्रुप, वो आपसे ना डिस्कस करना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड चिप 3.0 के बारे में। अब वो ये बात बता रहा होता है। लिनी कह रहा था कि अच्छा तो उन दोनों का जो ग्रुप है उनका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है जो नेगोशिएशन करने वाला है। क्यों बता रहा होता है कि पहले तो हम लोगों ने बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट आने वाला है, लेकिन फिर क्यू वाले उन्होंने कॉल किया, वो कह रहे हैं कि अब सीधा प्रेसिडेंट आपसे मतलब नेगोशिएट करने के लिए आ रहे हैं। अब वो ये सारी बात बता रहे होते हैं, कह रहे थे कि नियर फ्यूचर अब वो प्रेसिडेंट बात करेगा। लेनी कह रहा था कि अच्छा ठीक है फिर मैं उससे पर्सनली मिलूंगा, ठीक है, एनडी से मैं पर्सनली मिलूंगा, बाकी तुम और युआन युआन और टियान यान को भेज देना
ए फैमिली के पास, ठीक है? तुम उन लोग उनसे बात कर लेना। अब वो पर्सन कह रहा था कि ठीक है, फिर ये कुछ ब्रांड है फ़ोन सेल के, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, आप एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है? और ये बहुत सारे ऑप्शन भी है, आप एक बार देख लो। अब हम देखते हैं वो ऑप्शन वगैरह दिखा रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं हमें ना कि जो क्यूनसन पवेलियन होता है वो दिखाई दे रहा होता है। लेनी आ चुका होता है, वो अपने जूते वगैरह उतार रहा होता है और हमें दिखाई दे रही होती है कि जो यैन होती है ना, वो चुपचाप बैठ के मतलब चिप्स वगैरह खा रही होती है और वो लेनी का वेट कर रही होती है। फिलहाल यार ये रेड ड्रेस में आखिर इतनी अच्छी क्यों लगती है मेरे को खुद नहीं पता। फिलहाल लेनी कह रहा होता है कि देखो जो नया फ़ोन है ना वो मार्केट में आने वाला है, लेकिन हमने अभी तक उसका नाम डिसाइड नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो इस बारे में। अब लेनी ना यैन से हेल्प मांग रहा होता है। यैन कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है, कैसा रहेगा कि अगर हम उसका नाम मई रखें तो? अब यैन उससे मई रखने की बात कर रही होती है। लेनी कह रहा था क्या मई, ये ऐसा नाम क्यों? अब लेनी से पूछ रहा होता है कि ऐसा नाम क्यों? यैन बता रही थी कि ऐसा नाम इसीलिए क्योंकि मई में हम लोग मिले थे, है ना? देखो कितना अच्छा है ये। अब हम देखते हैं, लेनी उसे देखता है और उसके सर पे हाथ फेरता हुआ कह रहा था कि ठीक है फिर अब हम यही रख देते हैं। अब हम देखते हैं ये लोग चुपचाप बैठे हुए होते हैं। जो यैन होती है ना वो कह रही थी कि देखो जो न्यू ईयर है ना वो आने वाला है, तो तुम्हारे पास क्या प्लान है बताओ, क्या करने वाले हो तुम इस टाइम? लेनी कह रहा होता है कि देखो मैं नाताले जाऊँगा कुछ दिनों के बाद, वहाँ पे जाके रॉकेट वगैरह फायर करूँगा, मतलब पटाखे वटाखे जलाऊँगा और क्या। तभी हम देखते हैं यैन कह रही थी कि देखो ये नया साल है हम दोनों के साथ में होते हुए, ठीक है? तो तुम कुछ अलग सा नहीं करना चाहते बताओ? और वो उससे ना मतलब चिढ़ रही होती है। लेनी कह रहा था क्या अलग यार, गॉड ने मेरे को भेजा है तुम्हारे पास, तो मैं डिफरेंट हुआ ना बहुत ज़्यादा, समझी? और किसने का डिफरेंट नहीं है? पता है जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था तो मेरी दुनिया ना पूरी कलरफुल हो गई, कलरफुल। अब वो ये सारी बात बता रहा होता और इससे फ्लर्ट कर रहा होता। तभी वो खड़ी होती कह रही थी कि छी, क्या फर्स्ट डे तुम मिले थे? तुम्हें पता भी हम लोग फर्स्ट डे कहाँ मिले थे? हम लोग अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में मिले थे। तुमने तो याद भी नहीं है कुछ। तभी हम देखते हैं लेनी उसे पकड़ता कह रहा था कि नहीं, हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना वो फर्स्ट फ्लोर लॉबी में हुई थी, जहाँ पर मैं एचआर डिपार्टमेंट में एनरोल कर रहा था। अब वो ये सारी बात बता रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं यैन कह रही थी क्या, लेकिन फिर मेरे को कुछ याद क्यों नहीं है? लेनी कह रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हें लिफ्ट में देखा था और तुमने मेरे को देखा तक नहीं और तुम्हें याद भी नहीं है। यान कह रही थी क्या, ऐसा है क्या? तो फिर मुझे याद क्यों नहीं है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? लेनी कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम, क्योंकि तुमने उस टाइम पे मेरे को सीरियसली लिया नहीं था और क्या, सिंपल। अब लेनी ये सारी बात बता रहा होता है यान से। यान कह रही थी क्या? लेनी कह रहा होता है कि हाँ क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं, सारा पैसा तो मैंने ही कमाया है इसीलिए। अब हम देखते हैं वो उसे किस कर रही होती है, कह रही थी कि मुँह मतलब ये क्या ही बोलूँ मैं। खैर हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो मैं मानती हूँ मैं उस टाइम पे गलत थी, ठीक है? और मैं मानती हूँ मैं अभी भी गलत हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ तुम मुझे इस बार माफ़ कर दो। अब वो ये बात बोल रही होती है कि माफ़ी वगैरह मांग रही होती है लेनी से। लेनी हम देखते हैं भाई लेनी इसके पिछवाड़े पे फिर से एक थप्पड़ मारता है, कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा माफ़ नहीं करूँगा। फिलहाल हम देखते हैं यान कह रही थी कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा करूँगी ही नहीं। ओके ठीक है मैं जा रही हूँ शॉवर लेने, ठीक है? अब तुम यहीं पे वेट करो, मैं होकर आती हूँ। अब हम देखते हैं वो नहाने के लिए जा रही होती है, लेनी बस उसका वेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास ना उसकी सिस्टम आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि मास्टर चलो आपको क्या नया करियर स्टार्ट करना है? अब लेनी देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास करियर ऑप्शन आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि उसे ना फार्मिंग वगैरह करनी है। अब लेनी ये देख के शॉक्ड हो जाता है, कह रहा था क्या फार्मिंग? अब वो थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है, कह रहा था क्या ये करियर फार्मिंग किससे रिलेटेड होने वाला है? बेचारी जो सिस्टम होती है वो चुपचाप खड़ी खड़ी होकर देख रही होती है, कह रही थी कि यस मास्टर प्लीज़ रिसीव करो, ये काफ़ी अच्छा कैरियर होने वाला है। बेचारा लेनी नाक बंद करता हुआ कह रहा होता है कि ठीक है फिर रिसीव करता हूँ मैं। तभी हम देखते हैं सिस्टम खड़ी होती है और ड्रेस चेंज करती हुई कह रही थी कॉन्ग्रेचुलेसन मास्टर, आपके पैसे अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। आप अपनी गैराज में जाओ, वहाँ पर गोल्डन क्लॉ होगी। क्लॉ मतलब ना मिट्टी होती है। लेनी कह रहा था क्या, किस टाइप की मिट्टी? क्या वो गोल्ड टाइप की मिट्टी है और क्या मैं उसे उगाऊंगा? अरे नहीं, उसे बेच के मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसे ना एक बॉक्स दिखाई दे रहा था जहाँ पे मिट्टी वगैरह रखी होती है। लेनी कह रहा था क्या, ये तो कोई गोल्ड की मिट्टी तो है ही नहीं है, तो बस मिट्टी है। शिट, इसका क्या करूँगा मैं? क्या मेरे को पौधों में पानी लगाना है या पौधों में मिट्टी लगानी है? अभी मैं क्या करूँ? अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस मिट्टी के ऊपर कुछ लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें ना रेगुलर टाइप में मतलब प्लांटिंग वगैरह करनी है। अब लेनी बस ये देख रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट, क्या ये ऐसा काम करेगा? हटना। अब बेचारा लेनी करे तो करे क्या, क्या इसे फार्मर बनना पड़ेगा? तभी हम देखते हैं उसे कुछ नोटिस होता है। वो देख रहा होता है सामने ना उसे डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं बॉक्स के अंदर। अब हम देखते हैं वो डॉक्यूमेंट खोलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मतलब जो कॉपरेशन है ना वो लिखा हुआ होता है, कॉन्टैक्ट पेपर। उसके अंदर लिखा होता है कि लेनी इस तारीख से इस तारीख तक की जो ज़मीन है वो इसकी होने वाली है। अब लेनी ये सब देख रहा होता है, कह रहा होता है क्या एक मैप भी है इसके अंदर? वाह नाइस। अरे नहीं, यहाँ तो घर नहीं, यहाँ तो एक मछली का पाउंड भी है, वाह। अब लेनी खुश हो ही रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं खाना पीना रेडी हो चुका होता है। अब यार मुंह फाड़ती हुई बाहर आती कह रही थी कि वाह इतनी जल्दी तुमने खाना ही बना दिया। हाँ भाई खाना तो बना ही देगा ना जो लेनी जो है।
तभी यैन उससे पूछ रही होती है, क्या तुमने लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करनी छोड़ दी है या फिर तुम अभी भी करने वाले हो? लेनी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं, अब कोई लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं रेडी हूँ कुछ और करने के लिए। अब लिनी जैसी बात बोलता है, यैन कह रही थी, क्या अब क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर, बताओ किस टाइप की ट्रिक यूज़ करने वाले हो तुम? तभी वो शॉक्ड होती हुई बोल रही होती है, क्या इस बार का जो करियर है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्या? बताओ इस बार क्या एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है? लेनी क्या होता है कि स्पेशल, हाँ कह सकते हो, ऐसा ऐसा भी नहीं है स्पेशल है। तभी हम देखते हैं वो गुस्सा वो होती हुई कह रही होती है, कहीं ये ऐसी जॉब तो नहीं है जिसमें तुम महिलाओं को मसाज दोगे, बताओ। अब हम देखते हैं वो उससे चिढ़ती हुई बात करी होती है। लेनी कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैं ना इस बार कुछ और करने वाला हूँ। वो कह रहा होता है कि तुम आखिर क्या सोचते हो मेरे बारे में, ये सब करूँगा? तभी लेनी क्या रहता है कि देखो मैं इस बार ना प्लांटिंग वगैरह करने वाला हूँ और मैं देखूंगा कि हम मतलब खाना पीना कैसे बना सकते हैं। वो क्या रहता है कि जो फूड है ना वो कहाँ से आता है, हम बस यही चेक करेंगे। तभी हम देखते हैं जैन कह रही थी, क्या क्या तुम फार्मिंग करने वाले हो, क्या तुम सीरियस हो? तुम खुद की ज़मीन पे खाना उगाने वाले हो? देखो तुम्हें अगर लाइफ एक्सपीरियंस करना है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते लेनी मना कर रहा होता है, कह रहा था कि देखो एक्सपीरियंस करने की बात कुछ नहीं है, ठीक है, ये बस छोटी सी चीज़ है, क्योंकि मेरे को बस देखना है कि जो हम खाना खा रहे हैं ना वो इस टाइम पे अच्छा है नहीं और अनहेल्दी टाइप का है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद खाना बनाऊँ, पकाऊँ उसे और तुम्हें खिलाऊँ। अब वो ये सारी बात बता रहा होता है। अब ये लड़की कह रही होती है कि अच्छा मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना? अब इस मोटी को कौन बताए कि ये सिस्टम के कारनामे हैं, कोई प्यार व्यार नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि लेकिन फिर भी मैं ना फ्रूट वगैरह अच्छी महंगी महंगी चीज़ें परचेज़ करूँगी, ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, तो तुम्हें इसमें थकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लेनी ना उसका सर पे हाथ फेरता हुआ कह रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं नहीं थकने वाला, ओके। मैं जानता हूँ ये थकावट काम होने वाला है, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं थक सकता हूँ ना, इट्स ओके। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि अच्छा तो फिर ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, ओके। अब वो ये बात बोल रही होती है, लेनी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं देखो तुम मेरे लिए थकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाओ कंपनी में जाके काम करो, वहाँ पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, तुम्हें खेती बाड़ी नहीं करनी। लेकिन हम देखते हैं वो चिढ़ती हुई कह रही थी, क्यों नहीं करनी? देखो मैं बस पानी तो दे सकती हूँ तुम्हें, जब तुम सूख जाओगे तो मैं तुम्हें पानी दे दूंगी। लेकिन हम देखते हैं लेनी क्या रहता है, ये तुम्हें क्या लगता है कि बस पौधों में पानी डालना इतना आसान होता है क्या? खेती बाड़ी करना पौधों में पानी डालने जैसा नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं लेनी उसे समझा रहा होता है और कह रहा था कि देखो अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो फिर तुम चल सकती हो, लोकेशन इतनी भी दूर नहीं है। अब हम देखते हैं जो यैन होती है वो खुश हो रही होती है, कह रही थी ग्रेट, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ये अब वो खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनी के पास मैसेज आता है क्यू का, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो एंडी है वो चेंगाई आ चुका है और वो पेंसिना होटल के अंदर रुका हुआ है। तभी हम देखते हैं लेनी जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद अब हमें ना पेंसिना होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लेनी अंदर की तरफ आ चुका होता है और हम देखते हैं साथ में यांग भी आई होती है, लियांग भी आई होती है। वो कह रही होती है कि देखो मिस्टर लिन ये एंडी है, एंडी। अब वो कह रही थी कि मिस्टर एंडी ये मिस्टर लिन है, लिंगन ग्रुप के प्रेसिडेंट। अब वो इनका इंट्रोडक्शन वगैरह कर रही है और मतलब तारीफ कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना एंडी, वो कह रहा था कि हेलो मिस्टर लिन। अब वो ना उसकी तरफ हेलो हेलो हाय हेलो कर रहा होता है और हम देखते हैं ये लोग ना आके बैठ चुके होते हैं। फिर यहाँ पे खाना पीना लग चुका होता है और हम देखते हैं वेटर ना वाइन वगैरह लगा रही होती है। लेनी देखता है, कह रहा होता है कि ये अरे ये किस टाइप की ड्रिंक है। अब वो वेटर से पूछ रहा होता है, वेटर कह रही होती है कि ये ना इंपॉर्टेंट ड्रिंक है, ठीक है, वाइन है मतलब। लेनी कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम जाओ जाके वाइट ड्रिंक लेकर आओ जो चाइना में आती है, कोई ज़रूरत नहीं है इंपॉर्टेंट ड्रिंक वगैरह मंगाने की, ओके। जाओ फटाफट वही चीज़ लेकर आओ जो चाइना में मिलती है। अब वो ये सारी बात बता रहा होता है उससे। हम देखते हैं वेटर भागती भागती जा रही होती, कह रही थी कि ओके ओके बॉस मैं अभी लेकर आती हूँ। अब वो तुरंत भागती हुई जा रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो लियांग होती है ना वो ये सोच रही होती है, कह रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, ये एनवायरनमेंट इतना गर्म क्यों हो रहा है, क्या हुआ मिस्टर लिन और एंडी के बीच? तभी हम देखते हैं वो वेटर आ चुकी होती है वाइट वाइन लेके और हम देखते हैं वो निकाल भी रही होती है, कह रही थी कि ठीक है मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। लेकिन यस यस बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो लियांग है ना वो आगे आती हुई कह रही होती है कि देखो तो आप दोनों के बीच का जो कॉपरेशन है ना वो भविष्य में काफ़ी अच्छा हो और सक्सेसफुल हो, उसके लिए चलो टोस्ट करते हैं, ये वेलकम टू अवर चैंगहाई। अब हम देखते हैं वो बंदा खड़ा होता है, क्या रहता है कि ठीक है थैंक यू सो मच एक्सपर्ट लियांग, मैं तो वैसे भी कॉपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं लेनी उसे रोकता है, क्या रहता है कि देखो रुक जाओ, अभी ड्रिंक का गिलास मत करना, ठीक है, मैं इसके साथ पहले कुछ काम इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, ओके। अब हम देखते हैं वो लियांग को पीछे धकेल देता है और साइड में करवा देता है। अब वो पर्सन क्या रहता है कि देखो मिस्टर लिन, मुझे अच्छा लगा कि आप एक बड़े साइंटिस्ट हो और आपने चिप 3.0 खुद अकेले निपटा दिया, लेकिन फिर भी एक टोस्ट तो कर ही सकता हूँ मैं आपकी कामयाबी के लिए, बताओ, ताकि हम भविष्य में एक साथ काम कर पाएँ। अब वो ड्रिंक करता हुआ टॉस करने की बात कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं लेनी मना कर देता है, कह रहा होता है कि देखो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं टॉस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुम मेरे लेवल के नहीं हो, क्योंकि मेरा लेवल बहुत ही ऊपर है तुमसे, ओके, समझे, तुम मेरे इस लायक ही नहीं हो कि मेरे साथ टॉस कर पाओ। अब हम देखते हैं लेनी ये बात बोलता है वो खुद ही ड्रिंक करने लगता है। अब हम देखते हैं वो पर्सन क्या होता है कि मिस्टर लिन देखो मैं आपके ना पर्सनली मिलने के लिए आया हूँ और इतनी सिंसियरिटी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए।
अब वो ना लेनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे साथ का कोऑपरेशन है वो भविष्य में सक्सेसफुल होगा? देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो करोगे मैं भूल जाऊँगा? मेरे को गन शॉट हुआ था, क्या मैं उसे भूल जाऊँगा? अब वो जैसी बात बोलता है ना, हम देखते हैं लियान कह रही होती है, क्या शॉट? आखिर कैसा शॉट? अब वो ये सब सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो मैं यहाँ पर ना कोऑपरेशन के बारे में बात करने आया हूँ। अब एंडी गिलास नीचे रखता है और कह रहा होता है कि मैं बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं आया, समझे? तभी हम देखते हैं लेनी उसके पास आता है, कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बिना कंपनसेशन दिए यहाँ से जा सकते हो? बताओ। अब हम देखते हैं लेनी उसके पास आता है और जो ड्रिंक है ना वो उसके सर पर गिरा देता है। कह रहा होता है कि देखो, ये इतना भी आसान नहीं है, ठीक है? मेरे साथ खेल पाना और ऐसी छोटी-बड़ी ट्रिक मेरे साथ मत करना, समझे? वैसे भी तुम्हारी जो बेटी है ना, उसकी जान अभी भी मेरे हाथ में है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं एंडी खड़ा होता है और अपना सर साफ कर रहा होता है। कह रहा होता है कि आखिर तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो और तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ, बताओ? अब हम देखते हैं भाई बॉडीगार्ड वगैरह उसके घेर लेते हैं और सारे लोग खड़े हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि वेटर से कह रहा होता है कि लियांग को ना तुम बाहर ले जाओ, ठीक है? अब हम देखते हैं वेटर ना लियांग को घसीट के वो बाहर ले जा रही होती है। अब लियांग तो बाहर जा चुकी होती है, लेनी कह रहा होता है कि देखो बहुत पुरानी चीज़ है। अब लेनी ना अपनी जो बाजू है वो फोल्ड करता हुआ कह रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में और तुम्हारी जो एक कंपनी है ना फोटोलिथोग्राफी, उसके बारे में भी। फिलहाल हम देखते हैं लेनी रेडी हो चुका होता है फाइट करने के लिए। अब वो कह रहा होता है कि देखो, तुम्हारे पास फोटोलिथोग्राफी कंपनी के ना 24% के शेयर हैं जो कि सीक्रेटली हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को नहीं पता? और मैं उसके बदले में वो चाहता हूँ, अगर तुम दे पाओ तो बताओ। फिलहाल हम देखते हैं ओल्ड मैन कह रहा होता है कि क्या? देखो, वो कुछ भी नहीं है, मैं अकेला इंसान हूँ जिसने वो सब अरेंज किया था, ठीक है? मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट तो करो। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि बैठ के कोऑपरेट करो, लेकिन ये कह रहा होता है कि क्या? देखो मैं लड़ाकू वाला बंदा हूँ, ठीक है? मैं बैठ के बात नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ पैसों के लिए तुमसे बैठ के बात करूँगा? तभी हम देखते हैं वो आदमी गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है कि मारो उस साले को। अब हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड को क्या देता है, ऑर्डर देता है मारने के लिए। अब वो पर्सन जैसे ही आता है, हम देखते हैं लेकिन एक लात दे के मारता है, वो पर्सन ना दूर जाके गिरता है और दीवार में मतलब छेद हो जाता है, वो दीवार से दूर जाके गिरता है। फिलहाल क्या ये दीवार मतलब कागज़ की बनी थी क्या? फिलहाल हम देखते हैं मोटा बॉडी बिल्डर देखता है उसे और वो ना मतलब लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है, लेकिन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम भी बचे हुए हो। फिलहाल हम देखते हैं मोटा आदमी ना अपने साथियों से कह रहा होता है कि देखो तुम जाओ, जाके एंडी को प्रोटेक्ट करो, ठीक है? मैं भी इसे देखता हूँ। अब हम देखते हैं लेनी ना शराब की बोतल लेता है और इसकी खोपड़ी में दे के मारता है। फिलहाल वो बंदा मतलब वहीं ढेर हो चुका होता है, वो चिल्ला रहा होता है, क्या होता है कि अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। हम देखते हैं भाई इसके सर से ना खून वगैरह भी निकलने होते हैं, लेकिन हम देखते हैं उस मोटे आदमी को गुस्सा आ जाता है, वो ना लेनी को मुक्का दे के मार रहा होता है। कह रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत मुझे मारने की, लेकिन हम देखते हैं भाई वो लात भी दे के मार रहा होता है लेनी के। अफसोस की बात ये होती है कि लेनी ना अपर मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि लेनी से दफ़ा होने की बात बता रहा होता है, कह रहा था कि निकल जा साले। फिलहाल हम देखते हैं एंडी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि तू बच्चे बहुत पावरफुल है, तूने मेरे सारे बॉडीगार्ड को मार दिया। लेकिन हम देखते हैं लेनी इसके पास आ चुका होता है, कह रहा होता है कि हाँ और बता, अब और कौन कौन आने वाला है? वो पर्सन हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि देखो मेरे पास मत आओ प्लीज़, पास मत आओ मेरे। लेकिन हम देखते हैं लेनी इसका बाल पकड़ता है और अब उसे ना नीचे घसीट चुका होता है। अब वो कह रहा होता है कि देखो मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पहले ही मान जाते। अब बताओ, अब तुम्हें और क्या करना चाहिए इस मैटर के बारे में? अब हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि नहीं प्लीज़ मत करो, देखो मैं तुम्हें 11% की इक्विटी दे दूंगा, ठीक है? और चिप के बदले मैं तुम्हें 11% के शेयर दे दूंगा, ठीक है? लेकिन हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि देखो, अगर मेरे को गोली नहीं लगी होती ना तो मैं ये सब ट्रेड नहीं करता, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि उन्होंने जिनके शेयर खरीद रखे हैं ना वो एक नंबर का मर्डरर है। अब वो ये बात बता रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर उन लोगों को पता चलेगा कि तुम मर्डर हो तो तुम्हारे शेयर गिर जाएंगे, है ना? फिलहाल वो पर्सन ना हार जोड़ लेता है, कह रहा होता है कि देखो पूरा का पूरा फोटोलिथोग्राफी ना मशीन हमारे हाथ में नहीं है, समझे? अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लेकिन उन्होंने बस हमें 24% ही दे रखा है और पता नहीं वो अग्री होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन हम देखते हैं लेनी उसे नीचे फेंकता है, कह रहा होता है कि देखो मैं कुछ नहीं जानता और मुझे पता है तुम हैंडल कर सकते हो, लेकिन याद रखना मेरी रिक्वायरमेंट ना 11% से कम नहीं होनी चाहिए। अब लेनी उसे नीचे धकेल देता है, वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अब वो जो एंडी होता है ना वो नीचे बैठा हुआ कह रहा होता है कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उसके कंधे पर हाथ रखता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम पहले ही सब कॉपरेट कर देते तो ये सब होता ही नहीं और इतनी प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये जो कॉपरेशन है इसे सीक्रेट रखा जाए, ओके? अब लिनी उसे सीक्रेट रखने की बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो तुम छोटे मोटे मूव करके ना मेरे से जीत नहीं सकते, तो फिर भूल जाओ कि तुम छोटे मोटे मूव करके मेरे साथ कोऑपरेट कर पाओगे, समझे? फिलहाल हम देखते हैं लेनी दरवाज़ा खोलता है और बाहर की तरफ जाने लगता है, वो पर्सन अंदर ही होता है। तभी हम देखते हैं बाहर ना उससे लियांग मिल जाती है। लियांग उसे पकड़ती है और कह रही होती है कि चलो मेरे साथ आओ। अब हम देखते हैं लियांग उसके मतलब घसीट के अपने साथ लेके जा रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग एक रूम के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं लियांग ने ना लेनी को नीचे बैठा दिया होता है सोफे पे। अब वो उसके पास आ चुकी होती है, लेनी कह रहा होता है कि आखिर क्या चाहती हो तुम मेरे से?
क्या करने की कोशिश कर रही हो? अब हम देखते हैं लियांग ना उससे कह रही होती है कि तुम अपनी चोट दिखाओ, मेरे को देखनी है। अब वो जो लियांग होती है वो उसकी चोट देखने की बात कर रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हें कहाँ दुःख हो रहा है, मतलब हर्ट हो रहा है, बताओ मेरे को। लिनी अपनी इज़्ज़त बचाता हुआ कह रहा होता है कि देखो मैं ठीक हूँ, ठीक है? मेरी इज़्ज़त मत लूटो, ओके? अब हम देखते हैं वो ऐसी कुछ हरकतें कर रहा होता है। लियांग कह रही होती है कि ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है? मुझे देखना है और मुझे दिखाओ। अब वो गुस्सा कर रही होती है उसके ऊपर, तभी हम देखते हैं बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता और शकल भांदुड़ी जैसी बना रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लियांग जो होती है उसकी चोट देख रही होती है, कह रही थी कि इतना बड़ी चोट, शिट! ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं वो खड़ी होती है, फ़ोन मिला रही होती है, कह रही होती है कि देखो ये मैटर ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, ओके? तभी हम देखते हैं लेनी अपनी इज़्ज़त ढकता हुआ कह रहा होता है कि देखो प्लीज़ तुम कुछ मत करो, ठीक है? मैंने उन लोगों को सबक सिखा दिया है, अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिनी ऐसा लियांग से बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो वैसे भी मैंने एंडी को डरा दिया है, अब वो मेरे लिए काम करने वाला है, ओके? अब तुम्हें उसके बारे में चिंता मत करो, समझी? लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो तुम्हें ना बाहर कहीं भी रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें शंघाई के अंदर रहना चाहिए था, समझे? एक ना एक दिन तुम फ़ोटोलिथोग्राफ़ी बना ही लोगे, मशीन रेडी कर लोगे, डेवलप भी कर लोगे, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर खतरा हो सकता है, समझे? तुम्हें ना बाहर अब्रॉड में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मेबी हो सकता है कि तुम अरेस्ट भी हो जाओ। अब हम देखते हैं लियांग उसकी बहुत ज़्यादा केयर वगैरह कर रही होती है। लिनी बेचारा चुपचाप बैठा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है मैम, मैं समझ गया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और मैं केयरलेस नहीं होऊँगा, ओके? ओके, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। अब वो ये सारी बात बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे ही मैं शंघाई के अंदर इतना फ़ेमस हूँ और मेरे जाने के बाद किसी ने भी मेरे को याद नहीं किया, शिट! एक ओनली तुम ही हो जिसने मेरे को इतना सीरियसली लिया। अब हम देखते हैं वो लियांग की तरफ थोड़ा लीन होता हुआ बात कर रहा होता है। लियांग कह रही होती है कि देखो ऐसा भी कुछ नहीं है, पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। अब वो बता रही होती है कि देखो पर्सन ग्रेट हो चाहे ना हो, पैसों से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता और ये जो टाइम है ना, ये टेक्नोलॉजी का टाइम है और टेक्नोलॉजी का भी रोल है, ठीक है? साइंटिस्ट का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसों की तुलना में। अब वो ये सारी बात बता रही होती है, तभी हम देखते हैं लेनी ना उसकी सर पे किस करता हुआ कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, देखो मैं समझ गया, ठीक है? तुम चिंता मत करो। अब वो ये सारी बात बता रहा होता है, तभी हम देखते हैं लियांग कह रही होती है कि मिस्टर एंडी आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। लेनी कह रहा होता है कि देखा मैंने कहा था ना वो इतनी जल्दी काम करेगा मेरा, मुझे इतना तो पता नहीं था। खैर हम देखते हैं वो बाहर की तरफ आता है और हम देखते हैं जो एंडी होता है ना वो लिनी का ही वेट कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मिस्टर लिन देखो हमने डिस्कस वगैरह कर दिया है और वो लोग आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये जो है ना मतलब डिस्कशन आपके पक्ष में गया है। अब वो बता रहा होता है कि हम लोग रेडी हो चुके हैं कि जो 12% का इक्वलिटी है ना वो हम आपको साथ शेयर कर सकते हैं। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम किसी को कह देना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पेपर रेडी कर दे और तुम ना इस मैटर को खुद ही हैंडल करना, ओके? तुम रिस्पॉन्सिबल होगे इन सब के लिए। अब हम देखते हैं वो पर्सन जा रहा होता है, लेनी बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी लियांग को पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुम अपनी मम्मी को कॉल करो। अब वो लियांग से ना उसकी मम्मी को कॉल करने की बात कर रहा होता है। लियांग कह रही थी क्या मेरी मम्मी को कॉल करना है? अब हम देखते हैं वो फ़ोन निकालती है, मॉम को कॉल कर देती है, कह रही थी कि मॉम लेनी आपसे बात करना चाहता है। अब वो बिना कुछ सोचे समझे ये बात बोल देती है। फिलहाल हम देखते हैं वो फ़ोन लेनी को दे रही होती है। लेनी फ़ोन लेता है और आंटी को नमस्ते प्रणाम वगैरह कर रहा होता है। कह रहा होता है कि हेलो आंटी नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। मैंने ना अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया है। फ़ोटोलिथोग्राफ़ी का ना 12% की इक्विटी मेरे पास आ चुकी है, तो मैं आपको भेजना चाहता हूँ, अगर आपको लेना है तो बताओ। आंटी कह रही होती है क्या तुमने खुद हैंडल किया है? लेनी कह रहा होता है कि हाँ, वो सब मैंने ही किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस काम को डील नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो हैंडल करो। फिलहाल हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि देखो वैसे तो मैं ये सब चीज़ें लेती नहीं हूँ, लेकिन ये जो मैटर है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मेरा मना करना तो बनता ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ही ले ही लेती हूँ, ठीक है? मैं मना कैसे कर सकती हूँ बताओ? तभी लिनी खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि ये आपका एक अच्छा डिसीजन है, ठीक है? जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब मैं आपको कॉल कर दूँगा। अब हम देखते हैं लिनी ने फ़ोन कट कर दिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं फ़ोन जैसे ही कट होता है ना, जो लियांग होती है वो उसे मार रही होती है। कह रही थी कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है बताओ? लिनी तुम बहुत आगे जा रहे हो और तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मेरी मम्मी के साथ कोऑपरेशन मतलब पार्टनरशिप कर रहे हो। अब हम देखते हैं लिनी ना उसे चुपचाप बिना कुछ कहे उसे किस कर लेता है। लियांग थोड़ी देर के लिए ना सॉफ्ट हो जाती है और फ्रीज़ हो जाती है। फिलहाल लिनी क्या रहता है कि देखो मुझे डर लग रहा था कहीं तुम वापस से यांगचिंग चली जाओगी, ओके? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें कहीं भी इधर-उधर जाने नहीं दे सकता, समझे तुम? अब हम देखते हैं वो अजीब-सी दाँत दिखा रहा होता है उसे और लियांग बस उसे देख रही होती है और कह रही होती है कि अच्छा, ऐसा है क्या? फिलहाल वो भी बेचारी मुस्कुरा रही होती है। तभी सीन शिफ्ट तरह में दिखाई दे रहा होता है कि ये जो लेनी होता है रात हो चुकी होती है और वो अपना क्यून से पवेलियन आ चुका होता है। फिलहाल लेनी थक-हार के आया होता है, मतलब थक-हार के क्या आ रहा है यार, लड़कियों से किस करके आ रहा है, कसम से कितना बड़ा बेवड़ा है, क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं ये आके सोफे पे लेटता है और थक गया होता है। अब हम देखते हैं जो यैन होती है वो उसके पास आती है, वो उसके कंधे पे मसाज कर रही होती है और कह रही होती है क्या तुम थक गए हो? अब वो उसे ना बड़े ही प्यार से बात कर रही होती है। लेनी उसकी तरफ देखता है। अब भाई मैं क्या ही बोलूँ, मैं मुझे किस बात की जेलसी हो रही है मुझे खुद नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है क्या तुम बिजी थी कंपनी के अंदर? अब हम देखते हैं जो यैन होती है ना वो उसके पास आगे की तरफ आती है
और उसकी गोद में आके बैठ जाती है और कह रही होती है कि हाँ वैसे मैंने कंपनी का ना सारा काम वगैरह निपटा दिया है और जो मीटिंग वगैरह सब कुछ निपटा दिया मैंने, ठीक है। अब हम देखते हैं वो जो यैन होती है ना वो लिनी की गोद में आके बैठी हुई होती है। अब हम देखते हैं लिनी उससे कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, वैसे कल ना मेरे को वहाँ पर जाना है प्लांटिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है, फार्मिंग वगैरह करने के लिए, तो अगर तुम फ्री हो तो बताओ, मेरी ज़मीन देखने चलना, ठीक है। अब वो ये सारी बात बता रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलना। वो कह रही होती है कि यस यस क्यों नहीं, मैं तो रेडी हूँ, तुम जिस दिन भी चलना चाहो उस दिन बता देना। अब हम देखते हैं वो खड़ी होती है, कह रही होती है कि तुम बस वेट करो मेरा। अब वो तो ना तुरंत भागती हुई जा रही होती है कहीं, लेनी उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अभी से क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई यैन ड्रेस अप पहन के आती है, मतलब ड्रेस चेंज करके आती है। अब वो ना एक खतरनाक सी लुक में आ चुकी होती है। अब लिनी उसे देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि तो बताओ ये ड्रेस कैसी लगी। अब मतलब ये मोटी नई नई ड्रेस पहन पहन के आ रही है। फिलहाल लिनी उसे देखता है, कह रहा होता है क्या, आखिर ये किस टाइप की ड्रेस है। अब लिनी ना उससे क्वेश्चन कर रहा होता है। फिलहाल वो बता रही होती है कि ये ड्रेस फार्मिंग की है, देखो अब तुम्हारी फीलिंग आ रही है ना काम करने की। अब वो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारी फीलिंग जाग गई काम करने की, बताओ मेरे को। अब वो उससे एक बात पूछ रही होती है। लिनी कह रहा था क्या, काम करने की फीलिंग तो नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ एक पागल लड़की की फीलिंग ज़रूर जाग गई है, जो कि लैंडलॉर्ड की मालकिन की लड़की है। अब वो ये बात बोल रहा था, तभी हम देखते हैं यान कह रही थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे सिली लड़की बोलने की, बताओ ध्यान से, जब मैं वहाँ पर ज़मीन पर जाऊँगी ना तब मैं तुम्हें बो दूँगी, फिर वहाँ से तुम्हारे बहुत सारे लिनी बाहर आएंगे, एक से मैं काम करवाऊँगी, एक से मैं खाना पकवाऊँगी, है ना, सही है ना ये। तभी हम देखते हैं लिनी उसे चुपचाप किस कर लेता है और उसे चुप कुछ नहीं कहता। फिलहाल वो अचानक से किस करता है और कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग ना मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा प्लांट करूँ, फिर हर रात को ओहो मज़ा आएगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है, यान कह रही थी तुम पागल हो क्या, बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें रास्कल। अब वो उसे गाली गलौज कर रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनिना उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने मतलब क्लोज, बहुत क्लोज ला के कह रहा होता है कि अरे बस ये परफेक्ट ही तो है और क्या। अब हम देखते हैं इनका बीच में जो रोमांस होता है वो चल ही रहा होता है। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लेनी की जी वैगन विलेज में आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो आ चुके होते हैं और लेनी कह रहा होता है कि ये प्लेस, मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना गरीब होगा। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे ये दुनिया ना बहुत खतरनाक हो चुकी है यंग लेडी, तुम्हें कुछ पता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं और अपना घर ढूंढ के आते हैं। अब हम देखते हैं लेनी आगे की तरफ जा चुका होता है, वो कार अपनी रोकता है। अब हम देखते हैं यान कह रही थी कि तो लेनी बताओ आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है, बताओ मेरे को, ले चलो वहाँ पर। लेनी कह रहा था कि अरे तुम आखिर मेरे को लेनी क्यों बुला रही हो, मेरे नाम से मत बुलाओ, बस मुझे ना हस्बैंड बुलाओ, ठीक है। चलो अब हम लोग ड्रामा करते हैं, ओके, ताकि लोग बग सोचेंगे कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है। अब वो उससे कुछ ऐसा बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यान उसके पास आती है, कान में बुला रही होती है हस्बैंड। अब वो ऐसी बात बोल रही होती है। लेनी शर्मा जाता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब हम अपना घर ढूंढ के आते हैं, देखते हैं तुम्हारी मेरी वाइफ का घर कहाँ पर है। अब हम देखते हैं वो एक घर में आ चुके होते हैं। यान कह रही थी कि वाह ये तो बिल्कुल ही अलग घर है, कितना अच्छा है ये। वो कह रही थी कि यहाँ पर ना और भी ज़्यादा बहुत सारी भूमि है ना, है ना हमारे घर के अंदर, चलो मैं वहाँ पर देख के आती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनी बाहर आता है, कह रहा था कि देखो ये सारी चीज़ें ना जहाँ तक दिखाई दे रहा है ये सब हमारे एरिया है। तभी यैन कह रही थी कि इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या क्या है बताओ। अब यैन उससे पूछ रही होती है कि इसके अलावा क्या है। लेनी कह रहा होता है कि इसके अलावा हमारे पास ना एक मछली का तालाब भी है, वो भी मेरा है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। यान खुश हो जाती है, कह रही थी क्या तुम सीरियस हो कि तुम्हारे पास मछली का तालाब है, वो भी यहाँ पर। अब वो ये बात पूछ रही होती है यान लिनी से। लिनी कह रहा था कि और नहीं तो क्या, वैसे मैं अपना, तुम मेरे को ना मास्टर लिन पॉन्ड बुलाओगी और तुम मेरी वाइफ हो तो तुम वाइफ ऑफ पॉन्ड मास्टर ही। अब ये लोग खुश हो रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट तरह मैंने एक पॉन्ड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं गाड़ी वगैरह चल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पर ना दो तीन लोग दिखाई दे रहे होते हैं जो कि मछली वगैरह पकड़ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं यैन इसके पास आते ही कह रही थी कि अरे आखिर ये लोग कौन है जो हमारे घर से मछलियाँ चुरा रहे हैं और ये मछली कैसे पकड़ रहे हैं बताओ। अब लिनी भी चुप हो चुका होता है, वो कह रहा होता है कि चलो एक बार देख के आते हैं कि ये लोग है कौन। अब हम देखते हैं ये लोग उनके पास जा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो तीनों जो तीनों चारों लोग होते हैं ना वो मछली पकड़ रहे होते हैं। अब लिनी उनके पास आता है, कह रहा होता है कि हेलो हेलो एक्सक्यूज़ मी, आखिर तुम्हें यहाँ पे मछली पकड़ने की परमिशन किसने दी। अब लिनी उससे पूछ रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे मुझे परमिशन, आखिर तुम लोग हो कौन। अच्छा एग्रीमेंट, देखो हमें ना पूरे दिन का 200 रुपये मिलता है मछली पकड़ने के। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा था, लेने कह रहा था क्या। अब वो यानी की तरफ देखता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें पेमेंट कौन करता है, मतलब पैसे कौन पे करता है। वो कह रहा होता है कि देखो वहाँ पे वो कार दिखाई दे रही है, वहाँ पे वहाँ का मैनेजर है वही पे करता है। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट इधर में दिखाई दे रहा होता है कि तीन लोग ना यहाँ पे बैठ के ताश वगैरह खेल रहे होते हैं। तभी लिनी उनके पास आता है। ये पर्सन कह रहा था कि डूड क्या तुम भी मछली पकड़ना चाहते हो, देखो मैं तुम्हें 200 पर डे दे सकता हूँ, ठीक है, मछली पकड़ने का। अब लिनी उसके पास आ चुका होता है। लिनी कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पे ना मछली पकड़ने के लिए नहीं आया, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या इस प्लेस के ओनर हो, हैं जो तुमने चार्ज देने के लिए परमिशन दे दी उन्हें।
बताओ। अब लिनी थोड़ा रूड होता हुआ बात कर रहा होता है, वो पर्सन खड़ा होता है, कह रहा था कि डूड आगे तुम क्या चाहते हो मेरे से, बताओ। देखो मैं इस प्लेस का ओनर ही तो हूँ, ज़ाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स जभी तो मैंने इन लोगों से चार्ज किया, नहीं तो मेरी हिम्मत कैसे होती है यहाँ से चार्ज लेने की। तभी यह कह रही होती है कि देखो तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, हम अभी आए हैं इस प्लेस पे और ये प्रॉपर्टी हमारी है ऑब्वियसली, और तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो तुम बिना चार्ज मतलब बिना हमारी परमिशन के कैसे चार्ज ले सकते हो, बताओ। अब वो जैसे ही यान ये बात बोलती है, वो पर्सन क्या रहता है कि अरे तो तुम लोग हो जिन लोगों ने ओल्ड जाओ से ये घर लिया है, मतलब घर परचेज़ किया है। लेने कह रहा था कि और नहीं तो क्या, और कोई दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पर, और वैसे भी ये मछली पाउंड हमारा है, तो फिर तुमने बिना हमारी परमिशन के मछली पकड़ने की चार्ज इन्हें कैसे दे दिया, बताओ ज़रा। अब लिनी यहाँ पे थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, बताओ। अब लिनी उनसे पूछ रहा होता है, फिलहाल वो पर्सन ना थोड़ा घबरा जाता है, कह रहा होता है कि देखो सॉरी सॉरी, मैं इस मैटर को डिस्कस करने के लिए तुम्हारे साथ आने ही वाला था। वो कह रहा था कि मेरा नाम यू है और मैं ना बीजों का बहुत बड़ा डीलरशिप हूँ, ठीक है, मैं इस मैटर को डिस्कस करने के लिए आया नहीं वाला था तुम्हारे पास, लेकिन तुम मेरे को मिले ही नहीं और मेरे को मौका भी नहीं मिल पाया। लिनी कह रहा था कि क्या क्या डिस्कस करना था तुम्हें मुझसे। अब लिनी उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो ना मेरी नज़र है तुम्हारे इस मछली के तालाब पर, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये मछली वाला जो तालाब है ना वो मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 10,000 युआन ज़्यादा पे करूँगा, बताओ कैसा रहेगा ये। तभी हम देखते हैं लिनी को गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है क्या क्या तुम पागल हो, आखिर मैं कब अपनी ज़मीन बेचने लगा और ये मछली का तालाब तुम्हें बेचने लगा। बेटर रहेगा कि तुम मेरे को ये स्टेटमेंट बताओ कि आखिर क्या चाहते हो तुम मेरे से। फिलहाल मेरे को एक बात समझ में नहीं आती यार, तुम लोग को भी क्या ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को तो ज़रूर लग रहा है कि लेनी के अंदर ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वगैरह आ चुका है, मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि यार ये किसी की भी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करता, ये हमेशा गुस्सा वगैरह कर रहा है। तुम लोग बताओ कमेंट में। फिलहाल उसका एक दूसरा साथी क्या रहता है कि आराम से बात कर, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं भाई लेनी से इतनी देर में थप्पड़ मार चुका होता है। अब हम देखते हैं वो पर्सन नीचे जाके गिर चुका होता है और लेनी बस देख रहा होता है उसे। फिलहाल हम देखते हैं दूसरा पर्सन क्या रहता है कि देखो देखो हम बहस नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो फिर ठीक है, हम उसे कल मतलब हटा देंगे यहाँ से, ओके, मैं उन लोगों को हटा दूंगा। लिनी कह रहा होता है कि देखो तुम लोगों ने 1 महीने तक यहाँ पे फिशिंग वगैरह करी है, उसका हर्जाना कौन देगा और तुम इतनी जल्दी जा रहे हो हैं। अब वो पर्सन कह रहा था कि वेट वेट क्या चाहते हो तुम मेरे से। लिनी कह रहा था कि चुपचाप 1 लाख रुपए निकाल के दो, ठीक है, नहीं तो ये मैटर अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। अब लेनी उससे 1 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा होता है। वो पर्सन हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, देखो वो अंकल जाओ भी ऐसा नहीं करते थे, 1 लाख रुपए आखिर कैसे, मैं तो नहीं देने वाला। तभी हम देखते हैं भाई लेनी उसे लात दे दे के मारने लगता है। वो पर्सन थोड़ा नीचे जाके गिर चुका होता है। अब हम देखते हैं यैन भी अपना माथा पकड़ के बैठ चुकी होती, कह रही थी कि ये पर्सन सच में पागल हो चुके हैं, ये बिना पीटे नहीं मानेंगे। अब वो यैन भी यही बात बोल रही होती, तभी हम देखते हैं उसके जो 2-3 साथी होते हैं ना वो भी गुस्से में आ चुके होते हैं, कह रहे थे कि तू तो गया। अब हम देखते हैं वो तीनों आ रहे होते हैं लेनी को अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं भाई लेनी एक एक करके सब तीनों को तीनों एक साथ करके ना निपटा देता है। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद तीनों के तीनों पर्सन नीचे गिर चुके होते हैं। अब वो पर्सन ना अकेला बैठा होता है। फिलहाल वो नीचे बैठ जाता है, कह रहा था कि सॉरी सॉरी डूड, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अभी तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूँ, ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, ये मैटर बस क्लोज कर दो। अब वो पर्सन 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो चुका होता है, कह रहा था कि मैं बस जा रहा हूँ। अब वो उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम मछली पकड़ना बंद करो और जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अब वो ये बात बोल रहा होता, तभी हम देखते हैं लेनी के पास कॉल आ चुकी होती है अननोन नंबर से। अब हम देखते हैं वो फ़ोन उठाता है, सामने से आवाज़ आ रही होती है कि भैया मैं ना अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आने वाली हूँ चेंगाई में, तो क्या तुम मुझे पिकअप करने के लिए आ रहे हो। लेनी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं पिकअप करने के लिए आ जाता हूँ, तुम बस हाई स्पीड से आओ, ठीक है। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं यैन कह रही होती है कि तो क्या हुआ, क्या मैटर है, क्या लेनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आ रही है मज़े करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि नहीं, वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बल्कि कुछ कॉलेज जो फ्रेंड है उनके साथ आ रही है। तभी सीन शिफ्ट इधर में दिखाई दे रहा होता है कि बहुत तेज़ धूप हो रखी होती है और हम देखते हैं निन्नी आ चुकी होती है जो लिनी की बहन होती है। वो कह रही थी कि भाभी बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। यैन कह रही थी कि लेकिन ये लोग कौन है। अब वो यैन ना उन तीनों लोगों के बारे में बात कर रही होती है। हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, ये हमारी भाभी है, ठीक है, आप भी इन्हें भाभी बुला सकती हो। अब हम देखते हैं वो इन तीनों का भी इंट्रोडक्शन वगैरह कर रही होती है, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि क्या ही फ़ायदा उनके बारे में जान के। फिलहाल हम देखते हैं वो इनके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह कर रही होती, कह रही थी कि ये लोग मेरे साथ कॉलेज स्टूडेंट हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो तीनों के तीनों ना जो यैन होती है उसे भाभी बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हेलो भाभी। अब यैन यहाँ पे खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो निन्नी होती है वो कह रही होती है कि भाभी ये प्लेस मैंने इंटरनेट पे देखी थी और ये प्लेस इतनी महंगी है, यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी है, क्या तुम मुझे यहाँ पे जो कपड़े हैं वो दिला पाओगी, बताओ। अब वो ये बात पूछ रही होती है यैन से। यैन कह रही थी, कह रही कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भाभी है ना तुम्हारी, ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े दिला दूंगी, नो प्रॉब्लम। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि बहन भूल गई क्या, तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि भैया से कुछ भी नहीं मांगना है, याद नहीं है क्या। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हारा भैया इतना अमीर नहीं है।
और क्या ही कर सकते हो तुम, है ना। अब लेनी यहाँ पे ताने मार रहा होता है अपनी बहन को। उसकी जो बहन होती है वो कह रही थी कि हाँ, जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना उसके पैसे हवा से नहीं आते, समझे। अब वो ये बात बोल रही होती है। लेनी कह रहा होता है कि तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पैसे हवा से आते हैं। अब हम देखते हैं लेनी ये बात बोल रहा होता है और थोड़ी देर में बोलने के बाद सोच रहा होता है कि यार ऐसा तो है ऐसा ही है, मतलब मेरे पैसे तो हवा से ही आते हैं। अब भाई उसके पैसे जाहिर सी बात है सिस्टम से ही आते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो यैन होती है वो कह रही थी कि देखो देखो तुम लोग बहस मत करो, ठीक है, मैं हूँ ना। अब वो कह रही थी कि देखो तुम्हारे भैया के पैसे सारे मेरे पैसे हैं, ठीक है, मैं ही इंचार्ज हूँ उनके उन सब की। ओके। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना निन्नी, वो कह रही थी कि आई लव यू भाभी। अब वो हम देखते हैं वो यान को कमर से पकड़ लेती है, भाई ये काम दो मुझे भी, मतलब छोड़ो यार, छोड़ो जाने दो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो गाइस तुम लोग चलो फटाफट, अब हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करेंगे ये। अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए खुश हो रहे होते हैं। लेकिन ना उस लड़के की तरफ देखता है, वो उससे कह रहा होता है कि अरे तुम अपना कंप्यूटर साथ में क्यों नहीं लेकर आए, अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम खरीद भी सकते हो, बताओ। अब लेनिन ना उस पर्सन से बात कर रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, मैं तो वैसे भी अभी कॉलेज में जूनियर हूँ और जूनियर कॉलेज में हूँ, मतलब, और मेरे को अगर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है ना तो मैं लाइब्रेरी में जाके ले सकता हूँ। लेनी कह रहा होता है कि देखो तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो। लेनी कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है जो मैं पैसे मम्मी को भेजता हूँ वो सारे नाताले में लग जाते हैं, फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक कंप्यूटर वगैरह परचेज़ कर लो। वो पर्सन थैंक यू बोल रहा होता है उसे, जो लेनी होता है उसे थैंक यू बोल रहा था, कह रहा होता है कि थैंक यू भैया। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि भैया वैसे तुम्हारे पास पैसे हैं कितने जो तुम बिना आँख बंद करके खर्च कर सकते हो। हम देखते हैं लेनी उसके कंधे पे हाथ रखता है, कह रहा होता है कि बेटा मेरे पास पैसे इतने हैं कि तेरी आने वाली जो पुश्तें हैं ना उसे वो आराम से बैठ के खा सकती है, ठीक है, तो तू चिंता मत ही कर। फिलहाल हम देखते हैं लेनी ये बात बोल रहा था, वो पर्सन कह रहा था कि ठीक है भैया ठीक है, ऐसे आप बहुत पावरफुल हो, मैंने सुना है कि जो बड़े भैया हैं ना वो भी आ चुके हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेनी कह रहा होता है क्या बड़े भैया, लेकिन वो तो अभी तो वो जेल में है ना, 8 साल की जेल में है, मतलब 3 साल बचे हुए हैं उनके होने में। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं नहीं, उनकी जो सज़ा थी ना वो कम हो गई है, तो वो जल्दी ही रिलीज़ हो गए। और मैंने कुछ दिनों पहले मम्मी से सुना था कि उन्होंने बताया था कि वो 3 महीने पहले ही आ चुके हैं, लेकिन उनकी कोई न्यूज़ वगैरह खबर नहीं है। पता नहीं वो अनाथालय आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अब यहाँ पर ना इसके इन सब के सबसे बड़े वाले भैया के बारे में बात हो रही होती है, लेनी उनमें से छोटा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी चैन की सांस लेता है, कह रहा था कि ठीक है फिर मैं इस मैटर को देख लूँगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। अब हम देखते हैं वो पर्सन हाँ बोल रहा होता है और अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि रात हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो निन्नी होती है ना वो आती है, वो क्यों से पवेलियन आ चुकी होती है। वो कह रही थी कि भैया आप इस प्लेस पे रहते हो भाभी के साथ, वाह ये प्लेस सच में कितना सुंदर है, कितना मतलब कितना। अब वो यही बात बोल रही होती है, यान तो यहाँ पे बेचारी शर्मा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं यान कह रही होती है कि देखो अब तुम जब भी चंगाई आओगी ना तो तुम यहाँ पर आ सकती हो रहने के लिए, ठीक है। वो खुश हो जाती है, कह रही थी कि ये। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लेनी नहा धो के आया होता है और फ्रेश हो चुका होता है। फिलहाल वो जैसे ही देखता है ना वो देख के फिर से घबरा जाता है, कह रहा था कि ये क्या है भाई। अब हम देखते हैं वहाँ पर ना बहुत सारे शॉपिंग वगैरह के सामान आ चुके होते हैं। लेने क्या रहता है कि आखिर तुमने इतना सारा सामान क्यों लिया है, आखिर क्या करने वाली है इतना सारा सामान का। अब हम देखते हैं वो यहाँ पर ना बहुत सारा डब्बे वब्बे आ चुके होते हैं क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग वगैरह हो चुकी होती है। नन्ही कह रही थी कुछ नहीं, वो भी जो भाभी है ना वो बस सेटल कर रही हैं इस रूम में कपड़े रखने के लिए और कुछ नहीं। लेनी कह रहा होता है कि तुम लोगों ने तो चंगाई के अंदर लूट मचा दी है। आह। अब लेनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि कल कल सुबह के सुबह तुम लोग सारे के सारे घर चले जाना, ठीक है, अनाथालय चले जाना, ओके। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लेनी ना लॉन्ग टेक्नोलॉजी आ चुका होता है। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि बॉस सैन देखो मैंने ना जितनी सारी लाइट सोर्सेज की प्रॉब्लम थी वो सारी सॉर्ट आउट कर दिया है, अब बस तुम्हारा काम है करने का। बॉस सैन कह रहा होता है कि वाह इतनी जल्दी। लेनी कह रहा होता है कि हाँ स्पीड इतनी भी फास्ट नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसे टाइटली पकड़ा ना तो वो और भी जल्दी हो जाएगी। लेनी कह रहा होता है कि इसके साथ ना मेरे पास यिंग ग्रुप का 12% के शेयर है, ठीक है, अब हम फिरौती मांग सकते हैं ग्लोबल से। अब लेनी ये सारी बात बता रहा होता है सैन से। सैन खुश हो जाता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में इन ग्रुप के शेयर मिल चुके हैं, वाह। लेनी कह रहा होता है कि हाँ ये मेरे लिए इतनी सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, मतलब मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, बट फिर भी अगर उन लोगों ने मेरे पर अटैक नहीं किया होता तो मेरे को नहीं मिलता। अब लेनी ये सारी बात बता रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है ऐसा लगता है मेरा चाइना आना ना मतलब सफल हो गया, तुम लड़के बहुत इम्प्रेसिव हो। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैसे ठीक है मैं ये सारा काम वगैरह निपटा दूंगा, ठीक है, मेरे को 3 महीने लगेंगे ये सारा काम निपटाने के लिए। वो कह रहा था कि लेकिन जो पोस्ट कमीशन है ना उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और मे भी हो सकता है और भी ज़्यादा डिले हो, ठीक है, तो लंबा समय लग सकता है हमें। लेनी कह रहा था कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे को मैंने तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रखा था कि इतना लंबा टाइम लगने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तभी हम देखते हैं बॉस सैन कह रहे होते कि देखो मैंने ना
एक नए ग्रुप को हायर किया है, ठीक है? तो और जो सामान वगैरह उसे भी परचेज़ करना है, इक्विपमेंट वगैरह भी रखने के लिए, ताकि डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो तेज़ हो सके। और अब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है, तो मैं पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूँ, समझे? लेनी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम बस डिसीज़न लेते रहो और पैसे की चिंता मत करो, ठीक है? तुम सारे डिसीज़न मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अरेंज कर लूँगा फाइनेंशियल साइड। अब लेनी ये सारी बात बता रहा था, कह रहा था कि तुम्हें बस लिथोग्राफी मशीन का ख्याल रखना है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना उसके बारे मतलब उस वो काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी जो हेल्थ है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? भूल मत जाना। सैन कह रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, मैं चिंता मतलब तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं लेनी बाहर आता है, कह रहा था कि देखो अब सब कुछ ना ठीक ठाक चल रहा है, अब मेरे को वी ए फैमिली के बारे में देखना पड़ेगा। अब लेनी ये बात सोच रहा होता है, कह रहा था कि मैं बस आशा करता हूँ कि ये ना सुनामी से पहले की शांति ना हो। अब लेनी ये सब सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो कॉल करता है, कह रहा था कि देखो मेरे को ना इस पर्सन के बारे में जानना है। अब वो व्यू फैन व्यू होता है, मतलब वो फैन ही होता है, इसी का भाई होता है। वो कह रहा था कि वो पर्सन अभी जेल से कुछ ही महीने पहले छूटा है, बस मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए। तभी हम देखते हैं वो कार में होता है, उसके बाद फ़ोन आता है। सामने से आवाज़ आ रही होती है कि मिस्टर लिन, जिस जिस पर्सन के बारे में आपने जानने के लिए बोला था, हमने उसके बारे में पता लगा लिया है। वो एक जो लकड़ी होती है उसकी फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब हम देखते हैं वो उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ बता देता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी की गाड़ी घुमाता है और फटाफट ना फुल स्पीड में भगाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी फटाफट जो है गाड़ी का यू टर्न लेता है और टर्न मार के सीधा जाने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई दे रहा होता है कि लेनी ना उस फैक्ट्री में आ चुका होता है जहाँ पर उसका भाई काम कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई लेनी फटाफट आता है और मतलब ऐसे चौड़ में आता है जैसे भाई किसी से फाइट करने वाला है ये। तभी हम देखते हैं उसे ना सामने एक अंकल दिखाई दे रहे होते हैं। अब अंकल ना पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेनी कह रहा होता है कि दादा मेरे को ना एक पर्सन के बारे में जानना है, उसका नाम ना वो है, क्या वो यहाँ पे काम करता है? अंकल बता रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम तुम्हारा मतलब वो से है। हाँ वो एक महीने पहले ही आया था यहाँ पर। देखो यहाँ पर ना एक नई कम्युनिटी बन रही है, ठीक है? तो वो रोड की तरफ होगा, काम कर रहा होगा, तुम जाके देख लो एक बार, वहीं पे काम कर रहा होगा। लेनी अंकल को थैंक्स वगैरह बोल रहा होता है और जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ जाता है और वहाँ पर ना हमें दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर एक बंदा ना खाना पीना दे रहा होता है, कह रहा होता है कि डिनर रेडी है, चलो सब लोग लाइन में आओ। अब हम देखते हैं जो वर्कर होते हैं वो लाइन में लगे होते हैं। तभी हमें लेनी का भाई भी दिखाई दे रहा होता है जो कि बड़ा होता है। अब हम देखते हैं वो भी थाली लेके बस खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी आता है, कह रहा होता है कि भैया, अब वो जोर से चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं जैसे उसका भाई ना लेनी को देखता है, वो देख के थोड़ी देर के लिए ना सॉक्ड हो जाता है। अब हम देखते हैं वो जाने लगता है वापस। तभी जो उसके पीछे बंदा होता है ना वो कह रहा था कि वो आखिर तुम कर क्या रहे हो, डिनर नहीं खाना क्या? डिनर का टाइम हो गया है। वो पर्सन कह रहा था कि नहीं मेरे को डिनर नहीं करना, मुझे भूख नहीं लगी है। अब वो ये बोलता हुआ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं लेनी भागता भागता उसके पास आ चुका होता है। वो कह रहा था कि भाई मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, तुम जा रहे हो बिना मिलने मुझसे, बताओ। अब वो उससे यही पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन मना कर रहा होता है। अब वो अपने मुंह पे हाथ रखता हुआ कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ठीक है? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ ना 20 साल तक रहा हूँ, समझे? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे से भूल हो जाएगी? देखो तुम मेरे भाई हो, भाई हो, भाई हो, ठीक है? अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन कुछ नहीं बोलता। लेनी कह रहा था कि देखो ना भैया, चलो घर चलो, मम्मी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अब वो ये बात बोल रहा था। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि ठीक है चलो यहाँ से चलो, यहाँ पर मत बात करो, ठीक है? अब हम देखते हैं लेनी खुश हो जाता है, कह रहा था कि चलो फिर ठीक है, हम वापस चलते हैं खाना खाने के लिए, मेरे को बहुत भूख लग रही है। अब हम देखते हैं ये लोग एक रेस्टोरेंट की तरफ आ चुके होते हैं और अब हमें दिखाई दे रहा होता है, वहाँ पर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो पूछ रहा होता है कि तो अब तुम्हारा मतलब काम कैसा चल रहा है, मतलब तुम ठीक हो ना, इस साल ठीक गुजरा है ना, और हमारी जो फैमिली है वो पेरेंट्स वगैरह वो सब कुछ सही चल रहा है? लेने क्या रहता है कि हाँ सब कुछ सेट है और इस बार तो मैंने पैसे वगैरह भी कमा लिए, मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन ऑर्डर वगैरह कर देता है, कह रहा था कि 2 नूडल्स वगैरह ले आना। लेने क्या रहता है कि मेरे को ना 2 वाइट वाइन भी लेते आना। अब हम देखते हैं नूडल्स वगैरह और वाइन भी आ चुकी होती है। अब लेनी का भाई कह रहा होता है कि देखो मैं ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे काम भी करना है आफ्टरनून में। लेनी कह रहा था कि देखो काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ चलने वाले हो, ओके? अब लेनी ये बात बोल रहा था, कह रहा था कि काम करना बंद करो, ठीक है? अब तुम मेरे साथ चल रहे हो। लेकिन वो पर्सन कह रहा था कि सॉरी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं जाने की, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, सॉरी। फाइट करने के बाद ना तुम्हारी मम्मी को मतलब हमारी मम्मी को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ गया था और मैं उन्हें दोबारा से हर्ट नहीं करना चाहता। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा होता है। लेनी कह रहा था कि अरे देखो, जब मैं छोटा था तब तुम मेरे लिए फ़ाइट किया करते थे, वो सब तो मुझे पता है। पता नहीं फिर मैं अचानक कॉलेज के बाद से आया और मैंने देखा कि मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, आखिर हुआ क्या था? अब लेनी पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या था। तब हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है वो बता रहा होता है कि कुछ टाइम पहले ना कॉलेज के अंदर तुम तो कॉलेज गए हुए थे और तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि स्कूल के बाहर ना बहुत सारे गुंडे उसका वेट कर किया करते थे। तो बस मेरे को फ़ाइट वगैरह नहीं करनी थी, मैंने उसका चाकू मार दिया। अब जो पर्सन है ना जिसको मैंने चाकू मारा था, वो थोड़ा मतलब उसके पास थोड़ी पावर वगैरह थी और हमारे पास कोई पावर थी नहीं। तो बस यही सब हो गया और मैं नहीं चाहता मैं दोबारा वहाँ पे जाने का, मैं क्योंकि मैंने इतनी हिम्मत है नहीं। अब हम देखते हैं वो नूडल्स वगैरह खा रहा होता है और ये बात बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं लेनी टोस्ट वगैरह कर रहा होता है ड्रिंक का।
और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो, ओके। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि देखो तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें ना वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है काम पे, और मैं अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँगा। अब वो पर्सन डर जाता है, कह रहा था कि अरे मेरा ऐसा कैरेक्टर नहीं है, आखिर मैं कैसे वापस जा सकता हूँ, बस तुम ही हो एक एज अ पर्सन मुझे जानते हो। और तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो यांग चैंग, ठीक है, और मेरे पास तो बहुत सारे पैसे भी हो गए और इतनी एबिलिटी है कि तुम अगर यांग चैंग में कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिनी टेबल पे हाथ मारता हुआ ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका भाई मान जाता है, कह रहा था कि ठीक है फिर मैं अभी पैसे पेमेंट वगैरह करके आता हूँ। अब हम देखते हैं दोनों जने खड़े होते हैं। वो पर्सन कह रहा था कि मैंने भी घर को बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी हम देखते हैं थोड़ी शाम वगैरह हो चुकी होती है और हम देखते हैं लेनी ना बाहर उसकी फैक्ट्री के बाहर ना वेट कर रहा होता है। अब हम देखते हैं लेनी गेम वगैरह खेल रहा होता है और जो इसका भाई होता है ना वो पैसे वगैरह लेने के लिए गया होता है। तभी सामने से आवाज़ आ रही होती है कि आखिर मैं तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूँ, बताओ, तुम अचानक कैसे जा रहे हो, ऐसे नहीं होता। अब वो डांट रहा होता है उस पर्सन को। तभी हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा था कि लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो तुमने मेरे से बोला था कि तुम मेरे को डेली बेसिस पे पेमेंट करोगे, तो तुम आज कैसे मुकर रहे हो। वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो रूल यही कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो, सिंपल। और मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो तो मैं तुम्हें 500 युआन दे देता हूँ। अब वो जो मैनेजर होता है वो ये बात बोल रहा होता है। अब लिनी का भाई चिढ़ जाता है, साथ में लिनी भी आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि क्या 500 रुपये बस, वो भी पर डे का, क्या मैंने बोला मेरी सैलरी से पैसे काटो, मेरी बाकी की सैलरी कहाँ है, उसकी उसका क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं ये मैनेजर गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे काम करना है कर, नहीं करना मत कर, मैंने 500 युआन दे दिया, ठीक है, बेशरम मत बन। तभी हम देखते हैं भाई लिनी आता है, वो उसे लात दे के मारता है। फिलहाल लिनी कह रहा होता है कि अच्छा तुम ज़्यादा नहीं बोल ले, आखिर हो कौन तुम हैं। अब लिनी गुस्से से बात कर रहा होता है। अब मैनेजर कह रहा था कि आखिर तू कौन है बे, मैं वो हूँ, और वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सारे लोगों को मेरे घर पे मेरे प्लेस में ला के मेरे से पैसे मांगने की, बता। तभी हम देखते हैं वो पर्सन शांत करवाता है लिनी को, कह रहा होता है कि अरे कुछ नहीं मेरा भाई है, और वैसे भी देखो इस साल मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तुम मुझे बस 500 युआन दे रहे हो। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो ये पूरा ग्रुप ना सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि काम हमने टाइम से फिनिश नहीं किया। अब अपन देखते हैं वो नोटी थोड़ी गड्डी निकालता है जिसमें से 500 रुपये देता है। कह रहा होता है कि ये लो पैसे और दफ़ा हो जाओ यहाँ पर, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम करने हैं। अब हम देखते हैं वो 500 रुपये ना उड़ाता हुआ उसे दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी का भाई देख रहा होता है पड़े हुए पैसे। अब हम देखते हैं भाई वो चुपचाप मतलब जो पैसे पड़े होते हैं ना वो उसे उठा नहीं जा रहा होता है। अब वो जैसे ही पैसे उठाने वाला होता है ना वैसे ही हम देखते हैं भाई लेनी ने उस मैनेजर को उठा लिया होता है। वो कह रहा होता है कि तू पैसे देगा कि नहीं देगा। अब लेनी ने जैसे ही उसे उठाया होता है उसका भाई कह रहा था कि भाई कर क्या रहा है तू, छोड़ उसे, प्रॉब्लम मत क्रिएट कर यहाँ पर, छोड़ छोड़ छोड़। अब हम देखते हैं लेनी उसे छोड़ देता है ऊपर से लेकर नीचे तक। फिलहाल वो मोटा भैंसा नीचे गिर चुका होता है। अब हम देखते हैं उसका भाई कह रहा होता है कि भाई क्या कर रहा है तू, ऐसा मत कर। फिलहाल वो मोटा आदमी कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं टच करने की, क्या तू मरना चाहता है। मैं तुझे बता रहा हूँ अगर तूने 20,000 रुपये नहीं दिए ना तो तू यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाएगा। तभी हम देखते हैं उसके बॉडीगार्ड वगैरह आ चुके होते हैं डंडा वगैरह लेके। लेकिन हम देखते हैं उसका भाई ना बीच में आता हुआ कह रहा था कि भाई ब्रदर लॉन्ग देखो ये मेरा छोटा भाई है, गलती हो गई, ठीक है, माफ़ कर दो। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, हम ऐसे ही चले जाएंगे। अब हम देखते हैं उसका जो बड़ा भाई होता है वो शांत वगैरह करा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं ये मोटा आदमी मान नहीं रहा होता, कह रहा होता है कि अच्छा तो साले माइग्रेंट वर्कर, तू ज़्यादा बोलेगा, मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं उसे धक्का दे देता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि लेनी देख ध्यान से देख, वो लोग आ रहे हैं फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं लेनी उसे पीछे करता है, कह रहा होता है कि अब तुम देखो, ठीक है। अब हम देखते हैं लेनी आगे जाता है, वो पर्सन डंडा से मार रहा होता है लेकिन हम देखते हैं भाई लेनी ने डंडा पकड़ लिया होता है एक हाथ से। अब लेनी ने डंडा पकड़ लिया होता है, दूसरे हाथ से उसको घूसा दे के मारता है उसके मुंह पे। फिलहाल हम देखते हैं उस पर्सन के मुंह से खून वगैरह निकल रहा होता है, वो पर्सन बहुत दूर जाके गिरता है। अब हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं ना वो भी देख के डर जाते हैं। लेनी कह रहा होता है कि बेटा एक कदम और आगे बढ़ाया है ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा। अब हम देखते हैं लेनी गुस्से में होता है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिलहाल सारे के सारे लोग दूर हो चुके होते हैं और जो मैनेजर होता है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कह रहा होता है कि मिस्टर वू देखो तुम अपने भाई से कह दो, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, मैं तुम्हें सैलरी दे देता हूँ ना। लेकिन हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि बेटा तेरे चक्कर में ये सब हुआ है, ठीक है, अब तो चुपचाप 20,000 युआन दे, नहीं तो ये मैटर क्लोज नहीं होगा, समझा। अब लेनी ये बात बोल रहा था, वो जो मैनेजर होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कह रहा था कि ठीक है मैं देता हूँ मैं देता हूँ। अब हम देखते हैं वो चुपचाप 20,000 रुपये निकालता है, वो फटाफट दे देता है। भाई ऐसे मतलब सरेआम लूटा लाटी ये भी ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो 20,000 रुपये दे देता है उस पर्सन को। अब हम देखते हैं ये दोनों भाई भाई आ चुके होते हैं बाहर, और हम देखते हैं वो जैसे ही बाहर आते हैं ना 2-3 वर्कर ने उसे घेर लिया होता है। वो कह रहे थे कि अरे वो तुम फिर से फाइट करने लगे। अब वो उसे कह रहा होता है, वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं वो मेरा भाई था, उसने वो मेरे को ना घर बुलाना चाहता था, कई सालों से मैं घर नहीं गया, लेकिन मैं वहाँ पे गया पेमेंट वगैरह करने के लिए लेकिन उन्होंने पे ही नहीं किया, तो इसीलिए मेरे को फ़ाइट करना पड़ा। अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है क्या, लेकिन उन्होंने तो पहले बोला था स्टार्टिंग में कि हमें डेली बेसिस पे पेमेंट मिलेगी, तो आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो कह रहा था कि हाँ मैंने भी यही बात बोली उन्हें, लेकिन फिर भी वो तो मेरा भाई था कि
मुझे पैसे मिल गए, नहीं तो मुझे लगता है कि पैसे भी नहीं मिलते। वो पर्सन कह रहा होता है कि शिट, ऐसा है तो हमें भी पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, मैं भी पैसे के लिए बात करता हूँ, चलो। अब हम देखते हैं भाई सारे सारे लोग जा रहे होते हैं और इसने उन लोगों को भड़का दिया होता है। ये पर्सन कह रहा था कि चलो भाई चलते हैं, तू वेट कर, मैं थोड़ा सामान वगैरह पैक करके आता हूँ। लेने कह रहा था कि लेकिन भैया तुम्हारे कपड़े मतलब ठीक हैं, मतलब फिर भी तुम कपड़े वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है रहने दो, चलो हम शॉपिंग वगैरह करने चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह ले लूँगा वहीं पे ही। अब लिनी यही बात बोल रहा होता है कि मैं रास्ते से तुम्हारे कपड़े परचेज़ कर लूँगा। वो पर्सन कह रहा था कि नहीं नहीं, तुम्हें कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेरे पास पैसे तो आ गए हैं और चलो ठीक है मैं चल लेता हूँ लेने, क्योंकि मेरे को मॉम डैड के लिए कुछ लेना है। अब वो यही हंसता हुआ जा रहा होता है। तभी थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग ना एक काफ़ी अच्छे से मॉल में आ चुके होते हैं। उसका भाई कह रहा होता है कि ब्रदर ये आखिर ये कौन सी जगह है, इतनी महंगी जगह क्यों है। लेने कह रहा होता है कि आखिर अरे महंगी जगह क्यों नहीं होगी, तुम्हारी भाभी मेरे को यहाँ पर लेके आई थी जब फर्स्ट टाइम लेकर आई थी, तो इसलिए महंगी तो होगी ना। उसका भाई कह रहा था कि लेकिन चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं और चलते हैं, ये प्लेस हमारे लिए नहीं है, हम लोग ऑर्डिनरी इंसान है यार, चलो कहीं और चलते हैं। लेनी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं वो एलिवेटर से ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन घबरा रहा होता है, कह रहा था कि देख यार, मेरे पास मात्र अभी 20,000 युआन है, मात्र 20,000, तू मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया है, चलना कहीं और चलते हैं। मैंने अभी देखा उस पर्सन से, वो पर्सन ना 1,20,000 रुपये की शॉपिंग करके आया है, हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेनी कह रहा था कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, वैसे भी जब मैं फ़ाइट वगैरह करता था तब तुम मेरी हेल्प किया करते थे, है ना, अब मेरी बारी है, अब मुझे भी हेल्प करने दो, एटलीस्ट एक मौका तो दो मेरे को। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, वो पर्सन कुछ नहीं कह पाता यहाँ पर। अब वो कह रहा था कि ठीक है फिर ओके। अब हम देखते हैं वो मान जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो एक मॉल के अंदर ना एक छोटी सी शॉप होती है, वहाँ पर आ चुके होते हैं। वो पर्सन कह रही थी कि सर आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग अंदर नहीं आ सकते। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो मना कर रही होती है, कह रही थी कि आपके जो कपड़े हैं ना वो हमारे बाकी कस्टमर को इफेक्ट करेंगे, ठीक है, हमारी शॉपिंग एक्सपीरियंस डाउन होगा, जिससे हम आपको अंदर नहीं ले सकते। लेकिन गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा था कि क्या तू हम लोगों को नीच समझ रही है, कौन है तू, है आखिर तुझे क्या लगता है कि हम लोग नीच हैं, हम लोगों ने अच्छे ड्रेस नहीं पहने इसीलिए। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि सर देखो, अगर आप ऐसी बात करोगे तो मेरे को मजबूरन ना सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, आप प्लीज़ अपनी लैंग्वेज को सुधारो। तभी हम देखते हैं कि किन्हान आ चुका होता है, कह रहा होता है कि लेनी, अब वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना शॉपिंग वगैरह कर रहा होता है इसी यहीं पर ही। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ पर कैसे, क्यों हो यहाँ पर। अब लेनी उससे पूछ रहा होता है, किन्हान कह रहा था कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग वगैरह करने के लिए आया था, तुम लोग भी ड्रेस वगैरह लेने के लिए आए हो क्या, वैसे ये शॉप इतनी भी बुरी नहीं है समझे। अब लेनी उसे ये बता रहा होता है कि ड्रेस इतनी भी मतलब शॉप इतनी भी बुरी नहीं है। लेनी कह रहा था कि शॉप क्या बुरी होगी, वो लोग हमें अंदर ही नहीं आने दे रहे, बस उन्होंने हमें देख लिया, ड्रेस जो है हमारी बेकार है इसलिए हमें अनक्वालिफाइड कर दिया। किन्हान कह रहा था क्या, आखिर किसकी हिम्मत हुई ऐसा बोलने की, देखो जरा मैं भी, आखिर इनकी सिक्योरिटी कैसी है। अब किन्हान गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा था कि बेटा तुम विश्वास कर, ये दुकान है ना तो उसे पर्सनली मत लियो, ठीक है, ये दुकान क्योंकि मेरे दोस्त की है, ओके, ये पूरा पूरा मॉल उसका है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जो कि माफ़ी मांगने लगती है, कह रही थी कि सॉरी सॉरी मिस्टर केन, मुझे माफ़ कर देना, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ आप प्लीज़ कोऑपरेट करोगे हमारे साथ। तभी हम देखते हैं जो लेनी होता है वो कह रहा था कि खैर छोड़ो, हमें किसी और दुकान से ले लेंगे, ठीक है, चल भाई चल चलते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि हाँ मैं तो पहले ही बोल रहा था कि मैं इस यहाँ पर सूटेबल नहीं हूँ, वैसे भी जो मेरे कपड़े पहन रखे हैं उस हिसाब से मैं कहीं भी नहीं जा सकता। अब ये पर्सन ये बात बोल रहा था। तभी हम देखते हैं जो किन्हैन होता है ना वो कह रहा था कि क्या तुम लेनी के भाई हो, अरे तुम्हें डोमिनेट, आखिर तुम्हें गुस्सा कैसे नहीं आ रहा। देखो जब ये इन सारे लोगों से हम मिलते हैं ना तो हमें गुस्सा आ ही जाता है ऑटोमेटिक, तो फिर तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। वो पर्सन बता रहा होता है कि मैं गरीब हूँ ना इसीलिए, और मेरे पैसों की कमी नहीं है, बट फिर भी मतलब मेरे को गुस्सा नहीं आता, सिंपल। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा था। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि देखो गरीब नहीं हो, ठीक है, तुम मेरे साथ हो तो गरीब कहना बहुत मुश्किल होगा ये, समझे। अब हम देखते हैं वो लोग एक शॉप पे जा चुके होते हैं, वहाँ पे उन्होंने शॉपिंग वगैरह कर ली होती है। वेटर कह रहे होता है कि थैंक यू सो मच, आप लोग बाद में भी फिर कभी आना। फिलहाल किन्हान कह रहा था कि गाइस तुम लोगों की शॉपिंग अगर हो गई हो तो चलो हम लोग रिलैक्स करने के लिए स्पा चलते हैं। अब हम देखते हैं ये लोग स्पा वगैरह आ चुके होते हैं। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पर ना इन लोगों की मसाज वगैरह चल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं तीनों के तीनों ड्रेस मतलब उतार के मतलब मसाज वगैरह कर रहे होते हैं। वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जो लिन्नी का भाई होता है ना वो अपने फ़ोन में देख रहा होता है, उसके पास उसी वो की कॉल आई होती है। लेनी पूछ रहा था कि आखिर क्या हुआ। वो पर्सन कह रहा था कि अभी मेरे को कॉन्ट्रैक्टर जो मैनेजर है ना उसका कॉल आ रहा है। लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर उठाओ उठाओ बात करो, लेकिन मेरे को भी सुनना है आखिर वो क्या बात कर रहा है, ठीक है, स्पीकर पे रखना फ़ोन। अब लेनी उससे स्पीकर पे रखने की बात कर रहा था, वो पर्सन उठाता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि वो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, एक तो तुम्हारा भाई आया पैसे मांगे और मेरे को मारा पीटा, तुमने लोगों को भड़का भी दिया, बताओ। अब हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि सॉरी सॉरी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो पर्सन कह रहा होता है कि देख बेटा अगर मैं तेरे घर जगह पे नहीं आया ना तो मैंने तेरी टांगें नहीं तोड़ी, मेरा नाम भी वो नहीं, कहाँ पर है तू बता मेरे को, एड्रेस दे। ये पर्सन कह रहा था कि अरे नहीं नहीं हमने कुछ भी नहीं ऐसा नहीं किया। वो कह रहा था कि तू मुझे बता कि आखिर तू है कहाँ पर, मैं आज तेरी छोड़ूंगा नहीं। वो कह रहा था कि आज मैं पुलिस को बुला के रहूँगा, ठीक है, ये मैटर सीरियसली जाएगा। हम देखते लेने एड्रेस वगैरह बता देता, कह रहा था कि हम लोग वाटर शॉप्स स्प्रिंग पर हैं, ठीक है तुम आ जाओ यहाँ पर।
अब वो कह रहा था कि लिनी आखिर तुम रुकोगे नहीं क्या, तुम अभी भी फाइट करना चाह रहे हो। उसका भाई ना बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है यहाँ पर, लेकिन लिनी बिल्कुल चिल में होता है। उसका भाई कह रहा होता है कि देखो हम लोग यहाँ पर हैं, आपको आना चाहे तो आ सकते हो। वो पर्सन कह रहा था कि तू वहीं रुक, जाइयो मत वहाँ से, मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे जान से मार दूंगा। अब वो ये बात बोल रहा होता, तभी हम देखते हैं फ़ोन कट हो चुका होता है। उसका भाई कह रहा होता है कि भाई क्या करे, वो बदला लेने के लिए यहाँ पर आ रहा है। लिनी कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ बदला लेने के लिए आ रहा है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि अरे तुम चिंता मत करो, ठीक है, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। लिनी उसे दिलासा दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसे छोटी मोटी चीज़ें छोड़ो, कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग कफन में रेडी होने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, समझे। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि भाई ये ग्रुप वाले डेवलपर वाले ग्रुप हैं, ठीक है, हम लोग इनसे अफोर्ड नहीं कर सकते, समझे। अब वो लिनी को समझा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक हमारे साथ मिस्टर केन है ना, तब तक हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब लिनी ये बात बोल रहा था, तभी हम देखते हैं केनहान कह रहा था कि अरे लिन ब्रदर तुम ज़्यादा बोल रहे हो, वैसे भी तुम्हारा लेवल इतना है कि मैं क्या कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, तो तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट था, हमें ना स्पा के बाहर का सीन दिखाई दे रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं पूरी पूरी टीम लेके। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे ये तो ये तो मेरे अंकल का जगह है यार, मुझे पहले पता होना चाहिए था कि ये लोग यहाँ पर है। खैर कोई बात नहीं, इन लोगों ने हमारा प्रोजेक्ट वगैरह छीन लिया है, वर्कर स्ट्राइक पे है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अब ये फॉरेनर वर्कर, सच में मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, ये कसम से पैसा मिलने के बाद ये यहाँ पर आया है टाइम स्पेंड करने के लिए। अब ये पर्सन ना सोच रहा होता है कि क्या ये यहाँ पर आया है बाथ सेंटर। फिलहाल हम देखते हैं वो जो मैनेजर होता है वो कह रहा होता है कि अरे हाँ हाँ, वैसे भी ये लोग बस ऐसे ही होते हैं, मतलब पैसे मिले नहीं कि बस उड़ाने के लिए कह दो इन्हें, और कुछ भी नहीं, और इनकी वजह से वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम दरवाज़ा बंद कर दो ताकि ये लोग भाग ना पाए, समझे। अब वो ये पर्सन उसे बता रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे अंकल भी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ओके, आज मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, अब मेरा नाम भी लियो नहीं। अब हम देखते हैं वो यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने अगर उनकी टांगें नहीं तोड़ी तो मेरा नाम भी लियो नहीं। फिलहाल वो अंदर की तरफ आ चुका होता है, और जो मैनेजर होता है उसे देखते ही ग्रीट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे मिस्टर लियो आप यहाँ पर। लियो कह रहा होता है कि आगे मेरे अंकल कहाँ पर है। अब वो अपने अंकल के बारे में पूछ रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि यार इनकी ना अभी मीटिंग वगैरह चल रही है उनके दोस्त के साथ में, क्या मैं उन्हें बता दूँ। वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं नहीं, इतनी भी कोई बड़ी डील नहीं है, आप रहने दो। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन बता रहा होता है कि अभी ना यहाँ पर वो नाम का लड़का आया होगा, क्या है तुम्हारे इस स्पा सेंटर में, बताओ मेरे को आखिर वो कौन सी बिल्डिंग वगैरह में है। अब हम देखते हैं वो पर्सन ना जाता है अपने कंप्यूटर पर चेक वगैरह कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद चेक वगैरह करने के बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे हाँ वो यहीं पर है, 209 रूम नंबर में है। फिलहाल हम देखते हैं ये जो मैनेजर होता है बता देता है कि वो 209 रूम नंबर के अंदर है। वो पर्सन कह रहा था कि ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ, बाकी सिक्योरिटी गार्ड को बोल दो कि जितनी भी आवाज़ें आएँ वो नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे, ओके। तभी हम देखते हैं दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है। लिनी समझ चुका होता है कि ये लोग आ चुके होते हैं, लेकिन हम देखते हैं भाई उसके भाई की तो मतलब 4 हो चुकी होती है, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि अरे भैया क्या तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं हूँ ना, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है, कह रहा था कि तुम बस यहीं पर रुको, ठीक है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन खड़ा होता है। किन्हन कह रहा होता है कि अरे ब्रदर रुक जाओ, तुम चिंता मत करो, ठीक है, इस सिटी के अंदर आखिर किसकी हिम्मत हुई हमें हर्ट करने की, और जिसने भी हर्ट किया ना वो मॉर्निंग में बचेगा नहीं। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल उसके भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं लेनी दरवाज़ा ओपन करता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है। अब हम देखते हैं जैसे लेनी बाहर आता है ना, वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं। साथ में जो लियो होता है वो फटाफट बहुत तेज़ी से आगे बढ़े जा रहा होता है। अब हम देखते हैं मैनेजर कह रहा होता है कि हाँ मिस्टर लियो यही वो पर्सन है जिसने मेरे को मारा था, और ये वो का भाई है, ठीक है, इसी ने पैसे वगैरह मांगे थे। वो पर्सन कह रहा होता है कि क्या, ए लड़के तेरे अंदर इतनी हिम्मत कि तू हमारे जगह पे आके हमसे ही पैसे मांग रहा है, जानता है तू मैं हूँ कौन, मैं हूँ लियो चैन। अब वो जैसी ये बात बोलता है, हम देखते हैं लेने कह रहा होता है कि अरे तू कोई भी हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, भाड़े में जा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और वैसे भी तेरे मैनेजर ने ना मेरे भाई के पैसे ले रखे थे, वो दे नहीं रहा था तो यही सब हुआ था, इसी चक्कर में आया था, ओके। लेकिन हम देखते हैं ये पर्सन सुनता नहीं है, कह रहा था कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, मैंने तुझे आज अगर सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी लियो नहीं। फिलहाल हम देखते हैं उसने अपने लॉन्डो को बोल दिया होता है कि लेनी को मारने के लिए। तभी एक पर्सन ना उछलता कूदता आता है लेनी के पास, लेकिन हम देखते हैं लेनी उसके बाल पकड़ता है और ले भैया दीवार में ले आके बैठा देता है। फिलहाल वो जैसी दीवार में ले जाके बैठाता है ना, वो पर्सन तो मतलब बेहोश टाइप का हो जाता है। अब हम देखते हैं लेनी उसे नीचे उठा के फेंक देता है साइड में। फिलहाल वो जैसी ये हरकतें करता है, वो पर्सन कह रहा होता है कि ओहो तो ये लड़का ज़्यादा पावरफुल है, अभी मैं देखता हूँ इसे। अब हम देखते हैं वो पर्सन ना लिनी के पास आने लगता है, लेकिन हम देखते हैं लिनी भी उसके पास आ रहा होता है उल्टा। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन देख रहा होता है कि ये क्या हुआ। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो लेनी होता है ना वो उसे उल्टा थप्पड़ दे के मारता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि तुम आखिर, फिलहाल हम देखते हैं भाई लेनी ने उसे थप्पड़ दे के मार दिया होता है और उसके गाल लाल हो चुके होते हैं। लेनी कह रहा होता है कि तू है कौन, मुझे क्या उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्या तुझे डर नहीं लगा, तू यहाँ पर आ गया मेरे से बदला लेने के लिए है, बता मेरे को। वो पर्सन कह रहा होता है कि आखिर वड्डा है चल क्या रहा है यहाँ पर, तुम लोग मेरे को पिटते हुए देख सकते हो, अरे तुम लोग आओ मारो इसे, क्या कर रहे हो, मरना चाहते हो क्या। अब वो पर्सन ना अपने लौंडों को बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके लौंडे अब गुस्से में आ चुके होते हैं, कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो साथ में चल के मारते हैं।
अब हम देखते हैं भाई लेनी एक ही लात दे के मारता है, वो सारे के सारे ना दूर जाके गिरते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं दूर जाके गिर चुके होते हैं और मोटे मोटे से मतलब साइड में जाके फैल जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि देख, मुझे कोई परवाह नहीं है आखिर तू है कौन, तू क्या चाहता है, लेकिन अगर मैं बता दूँ अगर तूने एक कदम और आगे बढ़ाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उस मैनेजर के पास जाता है, कह रहा होता है कि बेटा मैंने तुझे एक चांस दे दिया था लेकिन तू फिर से यहाँ पर आ गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तभी हम देखते हैं लेनी उसे पेट में एक जोर से लात दे के मारता है, वो पर्सन चिल्ला के बोलता है आ, अब उसके मुंह से खून वगैरह भी निकल रहा होता है। फिलहाल वो पर्सन नीचे बैठ जाता है, कह रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे दोबारा मत मारना, देखो मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे दोबारा हिट किया तो प्लीज़ मत मारो। लेनी उसे पकड़ता है, कह रहा था कि देख, तुझे क्या लगता है कि आखिर तू है कौन है, तुझे क्या लगता है कि आखिर तू वहाँ से चला जाएगा मेरे बिना परमिशन के। वो पर्सन कह रहा था कि सॉरी 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 सर, देखो माफ़ कर देना, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना ये मेरे अंकल की है, अगर उन्हें पता चल गया तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब वो अपने अंकल को ऐसे बता रहा है जैसे मतलब कोई महान इंसान है। फिलहाल वो कह रहा था कि देखो मेरे अंकल को अगर पता चल गया ना तो तुम लोग बच नहीं पाओगे, और ये सब बता रहा होता है। लिनी कह रहा था कि ठीक है बुला साले, तू अपने अंकल को बुला। अब हम देखते हैं लिनी उसे थप्पड़ थप्पड़ मारे जा रहा होता है, कह रहा था कि तू बुला, मैं तेरे अंकल से भी निपटता हूँ तेरे से भी निपटता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन फटाफट अपने अंकल को कॉल मिला देता है, बेल वगैरह जारी होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं अंकल फ़ोन उठा लेते हैं। वो पर्सन कह रहा होता है कि अंकल देखो मैं आपके ना सेकंड फ्लोर पे हूँ, आप आ जाओ, कोई लोग मेरे को मार रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अब 3 मिनट के ठीक बाद हम देखते हैं लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते हैं उसके जो अंकल होते हैं ना वो फटाफट भागते हुए आ रहे होते हैं। अब ये ना स्पा के मतलब ऑनर होते हैं, उनका नाम जाओ होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो टाई ठीक करता हुआ आता है, वो देख रहा होता है कि क्या मेरे लड़के को क्या हुआ। अब हम देखते हैं वो उसके पास जाते हैं, कह रहे थे कि आखिर क्या हुआ बताओ। अब वो उससे पूछ रहे होते कि आखिर तुम्हें किसने मारा, कैसे मारा। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि ये पर्सन है लिनी, इसने मुझे मारा है यहाँ पे, और तो और ये मेरे वहाँ पे काम पे भी आया था, और ये लोग यहाँ पर आके मतलब इन्होंने सारे लोगों को भड़का दिया, साथ में इन लोगों ने चोरी भी करी, और हमारा जो प्रोजेक्ट है इन्हीं के चक्कर में रुक गया है। फिलहाल वो ये सारी बात बोल रहा होता है, जैसे ही वो ये बताता है ना हम देखते हैं अंकल देखते हैं, कह रहे थे कि अरे क्या तुम मिस्टर लिन हो, लिंग ग्रुप से। अब वो जैसी बात बोलता है लिनी कन्फ्यूज़ हो जाता है, कह रहा था क्या, क्या तुम मुझे जानते हो। लिनी उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे जानते हो। वो पर्सन कह रहा था कि हाँ मैंने टाउन के बारे में जब तुम आइसलैंड में थे ना तब मैंने आपके बारे में सुना था और मैं जानता हूँ आपको। अब वो कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर मिल जाओगे। अरे सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका वेलकम भी नहीं कर पाया। अब हम देखते हैं वो झुक जाता है लिनी के सामने ही। लिनी कह रहा होता है कि देखो तुम्हारा लड़का है ना, उसकी वजह से ये सब हुआ है और मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो गई थी तो प्लीज़ तुम मुझे ब्लेम मत करना इसीलिए, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता दो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।